आप सभी को जय श्री श्याम। आपका स्वागत है चैनल अनुपमा शुक्ला खाटू व्लॉग 11 पर, जहां पर आपको मिलेगा खाटू श्याम बाबा के अद्भुत दर्शन, उनकी कथाएं और उनकी पौराणिक जीवन काल के बारे में जानने का मौका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। जब जब भी पुकारा तूने, दिया है सहारा, मेरी लाज बचाई तूने खाटू वाले, मेरी लाज बचाई तूने खाटू वाले। जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, मैं आज आप लोगों को खाटू श्याम के बारे में, उनके बाल्यकाल और बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की कथा के बारे से जुड़ा जो भी बातें बताने जा रही हूँ वो आप लोग जानिए। ये बातें मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने इनको खोजा और लिखा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग भी खाटू श्याम बाबा के बारे में जान पाए। सबसे पहले तो खाटू श्याम को कलयुग का देवता कहा जाता है। ये जो कलयुग है, ये कलयुग ही चल रहा है, उसी के लिए खाटू श्याम बाबा की पूजा और बढ़ती जा रही है। तो चलिए, बर्बरिक का जन्म। आप लोग बताइए, बर्बरिक का जन्म कहाँ हुआ था? वह पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। क्या आपको ये सब पता था? अगर पता था तो कमेंट में और भी महत्वपूर्ण बातें बताइए, जिससे मुझे भी नई नई चीजें पता चल सके। देवी का वरदान। अच्छा, कौन सी माता ने उनको देवी का वरदान दिया था? देवी कामाक्षी ने। देवी कामाक्षी या सिद्ध अंबिका ने उन्हें अचूक बाढ़ दिए थे, जिससे वह पल भर में युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया, ये आप लोगों को बताना है। शीश का दान, ये तो आपको पता ही होगा, खाटू श्याम बाबा को शीश का दानी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध में जब बर्बरिक ने हारने वाले पक्ष का साथ देने का प्रण लिया, तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में आकर उनसे शीश का दान मांगा। और फिर श्याम नाम, उनको श्याम नाम किसने दिया? श्याम नाम, पहले उनका नाम क्या था? बर्बरिक था। बर्बरिक से श्याम बनने की कथा आप लोगों को पता हो तो पिन कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। श्याम नाम, उनके इस महान त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने उन्हें अपना श्याम नाम दिया। कृष्ण भगवान को श्याम कहा जाता है ना, बांसुरी वाले, बंसी वाले, ये सब कहा जाता है। तो श्याम नाम दिया उन्हें, और कलयुग में घर घर पूजे जाने का वरदान दिया। देखिए, कलयुग में घर घर पूजे जाने का वरदान दिया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, खाटू श्याम की पूजा वैसे वैसे होगी। पहले हम लोग खाटू श्याम को कोई नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन खाटू श्याम बाबा कौन है, लोग उनकी अर्जी लगाने लगे, क्या क्या होने लगा, यही सब बातें हैं। और अब जानते हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम बर्बरिक था। जो पांडव पुत्र भीम के पौत्र, किसके? जो पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। जो पांडव पुत्र भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनको 3 बाढ़ किसने दिए? उन्होंने भगवान शिव और देवी दुर्गा, भगवान शिव को, भोलेनाथ बाबा को हम लोग सब लोग जानते हैं, माता दुर्गा को भी जानते हैं। उन्होंने भगवान शिव और देवी दुर्गा की तपस्या से 3 अमोघ यानी अचूक बाढ़ प्राप्त थे। 3 बाढ़ अचूक उनको प्राप्त थे, जिससे वह पल भर में युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया, ये अभी भी बना हुई है बात। उसको फिर आपको मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी। हारे का सहारा, उन्होंने हमेशा कमजोर या हारे हुए का साथ दिया। अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, या आपके पास पैसे से संबंधित कुछ भी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके घर पे हो रही, तो आप खाटू श्याम एक बार जरूर जाए। यहाँ रायबरेली में खाटू श्याम बना है। अगर आप राजस्थान के, तो आप राजस्थान सीकर पे जाए। हर जगह लालगंज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है। आजकल तो लोग घर घर में रखते हैं, लेकिन कोई मंदिर में जाकर आप अपनी अर्जी लगाएं। मैं यकीन के साथ 100% कह रही हूँ, आपकी बात जरूर पूछेगी। उन्होंने हमेशा कमजोर या हारे हुए का साथ देने का प्रण लिया था। किससे? अपनी माता से कहा था कि मैं हारे हुए की तरफ रहूंगी। उन्होंने माता ने ही उन्हें कहा था कि बेटा जो हार रहा हो तो उसकी तरफ खड़े ना। आप लोग एक बार महाभारत पूरा देखिए, उस पर जाइए, खाटू श्याम की कथा के बारे में जानिए कि कौन थे खाटू श्याम, तो आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। शीश दान। महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में उनसे शीश का दान मांगा। किसने? ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान आए और उन्होंने शीश का दान मांगा, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दे दिया था शीश का दान। जिससे प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें श्याम श्याम नाम से पूजित किया। तो आप लोगों को ये बातें कैसी लगी? आप लोगों को कुछ बातें इसमें से पता भी होंगी और कुछ बातें नहीं भी पता होंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छी बातें 1-2% ही अच्छी लगी होंगी मेरे चैनल के जरिए। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सभी श्याम प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री श्याम।